बीजेपी के गले की फांस बन गया यूजीसी का नियम। सवर्ण समाज के हुंकार से हिलने लगी नेताओं की कुर्सियां। राजपूतों ने भी किया ऐलान, आखिर कब थमेगा यूजीसी पर संग्राम। ब्रजभूषण भी दंग। पहले ब्राह्मणों ने लखनऊ में भरी ललकार, मोदी के सांसद का किया खुला विरोध। अलंकार अग्निहोत्री ने किया आवाज को बुलंद। लखनऊ से दिल्ली तक हड़कंप, टेंशन में आए अब मोदी शाह। पहले ब्रजभूषण भी कर चुके हैं अपना रुख साफ, अब डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का आया अहम बयान। सवर्ण नेताओं ने फिर से भरी हुंकार, क्या सच में यूपी में होगा बीजेपी को नुकसान? जो चुप थे वो आज सवाल बनकर खड़े हैं, जो ताली बजाते थे वही अब अड़े हैं, क्योंकि यूजीसी का नया नियम अब सच में बीजेपी के गले की फांस बनता दिखाई दे रहा है। लखनऊ से लेकर राजस्थान तक सवर्ण समाज की आवाज लगातार तेज हो रही है। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, हर मंच पर एक ही सवाल गूंज रहा है कि आखिर इस नियम पर साफ रुख क्यों नहीं लिया जा रहा। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में हुए प्रबुद्ध समागम ने इस बेचैनी को खुलकर सामने ला दिया है। जहां संवाद होना था वहां सीधी हुंकार सुनाई दी। नेताओं की बॉडी लैंग्वेज बदली हुई दिखी और माहौल ने संकेत दे दिया कि मामला अब सामान्य विरोध से आगे बढ़ चुका है। कार्यक्रम में भाजपा के बड़े ब्राह्मण चेहरे डॉक्टर दिनेश शर्मा मौजूद थे। जैसे ही उनसे यूजीसी पर स्पष्ट राय देने को कहा गया, माहौल गर्म हो गया। उन्होंने ब्राह्मणों को संस्कार और समाज सेवा से जोड़कर बात रखी, लेकिन यूजीसी पर सीधा जवाब नहीं दिया। यही बात लोगों को चुप गई। देखते ही देखते नारे गूंजने लगे, तिलक तराजू और तलवार नहीं सहेगा अत्याचार की आवाज ने पूरा हॉल हिला दिया। शोर बढ़ता गया और भाषण बीच में ही रोकना पड़ा। बाद में सफाई आई कि सवाल ठीक से सुनाई नहीं दिया, लेकिन जनता के मन में जो सवाल था वो वही रह गया। यही वो क्षण था जिसने दिखा दिया कि सवर्ण समाज अब गोलमोल जवाब से संतुष्ट नहीं होगा। कुछ देर बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पहुंचे। उन्हें पहले से हंगामे की जानकारी मिल चुकी थी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार ब्राह्मण समाज के साथ है और उनके हितों की रक्षा करेगी, लेकिन यूजीसी के नए प्रावधान पर उन्होंने भी साफ रुख नहीं अपनाया। यही चुप्पी अब सबसे बड़ा मुद्दा बन गई है। जब दोनों बड़े चेहरे खुलकर समर्थन या विरोध नहीं कर पा रहे हैं, तो संदेश यही जाता है कि मामला भीतर से भी उलझा हुआ है। मंच पर निलंबित पीसीएस अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने यूजीसी के नए नियमों को समान वर्ग के खिलाफ बताया। जब आयोजकों ने उन्हें विषय तक सीमित रहने को कहा, तो नीचे बैठी भीड़ ने समर्थन में नारे लगाने शुरू कर दिए। यह संकेत था कि नाराजगी केवल मंच तक सीमित नहीं है, बल्कि जमीनी स्तर पर भी गहरी है। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र नाथ त्रिपाठी ने तो इसे सवर्ण समाज को कमजोर करने की साजिश तक कह दिया। उन्होंने यह सवाल भी उठाया कि जब सदन में यह नियम पास हो रहा था, तब ब्राह्मण नेता चुप क्यों थे। इन तीखे सवालों ने भाजपा नेतृत्व के लिए स्थिति और जटिल बना दी। यह विरोध अब केवल लखनऊ तक सीमित नहीं रहा। राजस्थान में भी राजपूत समाज की नाराजगी की खबरें सामने आई है। वहां भी यूजीसी को लेकर असंतोष खुलकर दिखा है। यानी यह मुद्दा क्षेत्रीय नहीं बल्कि व्यापक रूप लेता जा रहा है। भाजपा के लिए चुनौती इसलिए बड़ी है क्योंकि जिन वर्गों को उसका पारंपरिक समर्थन आधार माना जाता रहा है, वही अब खुलकर सवाल उठा रहे हैं। ब्रजभूषण पहले ही इस नियम को गलत बता चुके हैं और लगातार मुखर हैं। उनका रुख साफ था और अब वही आवाज दूसरे मंचों से भी उठती दिखाई दे रही है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि अगर ये नाराजगी लंबी चली तो चुनावी गणित पर असर पड़ सकता है। यूपी की राजनीति में सवर्ण वोट अहम भूमिका निभाता है। यदि ये वर्ग संगठित होकर दबाव बनाता है तो समीकरण बदल सकते हैं। विपक्ष भी इस मौके को बनाने में जुटा है। मंच पर कांग्रेस और सपा के नेताओं की मौजूदगी ने साफ कर दिया कि यह केवल सामाजिक मुद्दा नहीं रहा, बल्कि सियासी संग्राम बन चुका है। हर दल यह संदेश देना चाहता है कि वह सवर्ण समाज के सम्मान के साथ खड़ा है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि सरकार आगे क्या कदम उठाती है।